हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आपका क्रिएटिव मैथ्स पर। मैं अनुप कुमार। आज मैं आप लोगों के सामने ट्रिगोनोमेट्री का कुछ अद्भुत प्रश्न लेकर के आया हूं। चलिए तो उन प्रश्नों को देखा जाए और उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। इफ tan A equal to cot B, then show that A plus B is equal to 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि tan A cot B के इक्वल है तब हम लोग को प्रूफ करना है कि A प्लस B का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो tan A इक्वल टू cot B। ठीक है दोस्तों, tan A इक्वल टू cot B। अब देखते हैं, वी नो दैट हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला होता है कि tan A इक्वल टू cot 90 माइनस A। ठीक है दोस्तों, tan A का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस A। तो यहां पर दोस्तों हम लोग tan A के जगह में cot 90 माइनस A पुट करेंगे। तो cot 90 माइनस A पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस A इक्वल टू cot B। ठीक है दोस्तों, cot 90 माइनस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot B। अब देखिए दोनों साइड से cot कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड से क्या होगा, cot कैंसिल हो जाएगा। तब क्या बचेगा हमारा 90 माइनस A इक्वल टू B। अब इस A को हम लोग जो है वो राइट साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 90 इक्वल टू A प्लस B। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था दोस्तों कि A प्लस B, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था और ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे लेकर के बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। इफ A, B and C be the interior angle of a triangle ABC, ABC जो है वो किसी भी ट्रायंगल ABC का इंटीरियर एंगल है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ ये करना है दोस्तों कि साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। ठीक है दोस्तों, क्या प्रूफ करना है, साइन B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कॉस A बाई 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, गिवन LHS हम लोग लेते हैं दोस्तों। LHS मेरा क्या है, LHS है, या फिर इसको हटाते हैं हम लोग, दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। तो वी नो दैट हम लोगों को पता है, क्या पता है दोस्तों, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा, तीनों कोनों का जो सम होगा वो मेरा 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं ABC मेरा कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ABC मेरा कोई ट्रायंगल है। ठीक है, और एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों कौन सा एंगल है मेरा, इंटीरियर एंगल, मींस अंतःकोण है। ठीक है, तो जब एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोगों को इस साइड क्या रखना है, B प्लस C। तो हम लोग A को जो है वो राइट साइड ले जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहां पे जो है डिवाइड करते हैं, 2 से हम लोग दोनों साइड डिवाइड करते हैं।
ठीक है, तो डिवाइडिंग बाई 2, देन वी हैव, जब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, और इधर हो जाएगा, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 90, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a बाई 2। ठीक है दोस्तों, डिवाइड करने के पश्चात क्या आएगा मेरा, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन को आगे देखते हैं। तो देखिए यहां मेरा क्या आया है, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्या करते हैं, हम लोग दोनों साइड जो है वो साइन ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड जो हम लोग साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे या दोनों साइड साइन ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, साइन दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टेकिंग साइन बोथ साइड, हम लोग जब दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, अब देखिए साइन b प्लस सी को हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, साइन b प्लस सी को हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस a बाई 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो cos a बाई 2 मीन्स cos थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ cos a बाई 2, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं। दोस्तों मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी फॉर्मूला है, कृपया इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए मान लीजिए ए बी सी मेरा कोई ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों, ए बी सी मेरा कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी समकोण है, ए सी मेरा कर्ण है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये पी है, ये बी है और ये एच है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम लोगों ने मान रखा। तो देखिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस एसी का स्क्वायर वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कहने का मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर के इक्वल होगा मेरा एसी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें से एसी से दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एसी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाई एसी स्क्वायर, देन जब एसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, एसी बाई एसी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी बाई एसी का होल स्क्वायर प्लस बीसी बाई एसी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं एसी बाई एसी कटेगा तो क्या होगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, ए बी क्या है दोस्तों, तो ए बी मेरा है लंब और एसी क्या है कर्ण, तो लंब बाई कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू होगा साइन थीटा, क्योंकि हम लोग एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा साइन सी। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर प्लस, फिर देखिए बीसी मेरा क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है दोस्तों, तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है मेरा कॉस थीटा, और थीटा के जगह मैं एंगल में कौन सा ले रहा हूं, तो एंगल सी, यहां से क्या हो जाएगा कॉस सी
स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ सी के जगह में एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। उसके लिए हम लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग कुछ फॉर्मूले को आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसी को आगे हम लोग लेकर के बढ़ते हैं। हम लोगों के पास क्या दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से अगर हम लोग साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा दोस्तों, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से फिर सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ना कि रूट। ठीक है, अब कॉस थीटा जब निकालेंगे दोस्तों तो कॉस थीटा का वैल्यू होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आएगा कॉस थीटा का वैल्यू। तो ये चार फॉर्मूला, ये चार जो भी फॉर्मूले हैं इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग यूज करेंगे इसी तरह से, और हम लोग फॉर्मूला अभी जनरेट करेंगे जिसका यूज हम लोग आगे के चैप्टर में क्वेश्चन बनाने के लिए करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, फिर से देखते हैं। तो क्या हम लोगों को पता था कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों हम लोग जो है वो दोनों साइड AB से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाई AB स्क्वायर, देन जब AB से हम लोग डिवाइड करेंगे दोस्तों तब क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग। तो यहां से होगा AC बाई AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AB बाई AB का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए AC बाई AB, तो AC मेरा क्या है H और AB मेरा क्या है P। AB मेरा क्या है P और H, तो H बाई P दोस्तों किसका फॉर्मूला होता है मेरा, कॉसेक C। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है H बाई P, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉसेक C का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से AB बाई AB को डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा कट के 1। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, प्लस BC बाई AB, तो BC मेरा क्या है दोस्तों, बेस, और AB क्या है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है कॉट C का वैल्यू। ठीक है, तो कॉट C का वैल्यू क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, और इस पे स्क्वायर है तो ये दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर या कॉट C का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर C इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर C। ठीक है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर C इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर C। ये भी एक फॉर्मूला हो गया दोस्तों, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अब इससे भी उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने साइन कोस के बीच रिलेशन निकाल से उससे कुछ फॉर्मूला डेरिवेट किया था, तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग कुछ फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग वो फॉर्मूले को देखते हैं। तो देखिए क्या है दोस्तों, हमारे पास तो ये पता है हमको। अब देखिए यहां से जब हम कॉसेक C का वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक C का वैल्यू वो क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर C। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से
एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये एंगल सी हो। यहाँ पे एंगल हम सी मान के चल रहे हैं, इसके वजह से हम यहाँ पे सारे जगह पे एंगल का वैल्यू सी ले रहे हैं, बट ऐसा कभी जरूरी नहीं है। एंगल थीटा भी हो सकता है, एंगल साई भी हो सकता है, एंगल फाई भी हो सकता है, एंगल ए भी हो सकता है, एंगल अल्फा हो सकता है, एंगल बीटा हो सकता है, एंगल डेल्टा हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहां से दोस्तों जब हम इस कॉट स्क्वायर को इधर लाएंगे या फिर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कॉट स्क्वायर सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए या सी माइनस 1। ठीक है दोस्तों, और यहां से जब कॉट सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कॉट सी का वैल्यू तो क्या होगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 4 फॉर्मूला इससे हुए। चलिए आगे हम लोग कुछ और फॉर्मूले को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर से देखिए, हम लोग फिर से वही केस को रिपीट करेंगे। ठीक है, केस क्या था, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिपीट पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वही दोस्तों, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जब हम लिए थे तो AC से डिवाइड किए थे, सेकेंड टाइम लिए थे तो हम लोग AB से डिवाइड किए थे। अब नेक्स्ट टाइम लास्ट राउंड में हम लोग जो है लास्ट साइड जो बचा BC उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय BC स्क्वायर बोथ साइड। देन जब दोनों साइड हम लोग BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा वो देखते हैं। तो AC बाई BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB बाई BC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई BC का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए AC बाई BC, तो AC मेरा क्या है दोस्तों, तो AC जो है H, तो H बाई BC मेरा क्या है दोस्तों, B, तो H बाई B का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए AB क्या है दोस्तों मेरा, तो AB जो है वो P है। ठीक है, और BC क्या है दोस्तों, तो B है, प्लस BC क्या है दोस्तों, तो BC कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखते हैं H बाई B किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो H बाई B जो होता है वो सेक C का फॉर्मूला हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू P बाई B जो होता है वो 10C का फॉर्मूला हो जाएगा और इस पर स्क्वायर होगा प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आ जाएगा सेक स्क्वायर C इक्वल टू 10 स्क्वायर C प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो एक फॉर्मूला ये हो गया, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, इससे भी और फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इससे क्या क्या फॉर्मूला निकलेगा। तो हम लोगों के पास ये है सेक स्क्वायर C इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर C, तो यहां से सेक C का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर C। ठीक है दोस्तों, यहां से जब हम लोग 10 स्क्वायर C का वैल्यू निकालेंगे तो 10 स्क्वायर C का वैल्यू क्या आएगा, तो 10 स्क्वायर C का वैल्यू जो होगा दोस्तों वो सेक स्क्वायर C माइनस 1। उसी तरह से जब 10C का वैल्यू निकालेंगे तो 10C का वैल्यू जो आएगा वो अंडर रूट सेक स्क्वायर C माइनस 1। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे ताकि हम लोग को क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू, जब टेन थीटा का फॉर्मूला या 10C, हम लोग सब जगह पे एंगल C लेके चले तो यहां पर भी एंगल C ही लेंगे। तो 10C इक्वल टू साइन और कॉस के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन और कॉस के टर्म में होता है साइन C डिवाइडेड बाई कॉस C। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला और देखिए कॉट C, तो कॉट C का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो कॉस C बाई साइन C। उसी तरह से साइन C
इक्वल टू होगा 1 बाई कॉसेक सी, और कॉसेक सी इक्वल टू 1 बाई साइन सी। उसी तरह से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस सी इक्वल टू होगा 1 बाई सेक सी, और सेक सी इक्वल टू होगा 1 बाई कॉसेक सी। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है वो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे दोनों से कुछ टर्म कॉमन है दोस्तों, तो दोनों से देख रहे हैं हम लोग कि 9 जो है कांस्टेंट टर्म वो मेरा कॉमन है, तो 9 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कॉमन बचेगा। अब देखिए जब यहाँ से ये कॉमन बचेगा, अब हम ये दोनों को, जब हम लोगों को एक फॉर्मूला भी जस्ट मैंने लिखवाया था कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहां से जब टेन स्क्वायर को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो यहीं पे हमको देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू पुट करना है, तो इसका वैल्यू क्या है 1, तो इसके जगह हम लोग 1 पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 मतलब 9। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा 9। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है दोस्तों, सॉरी साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ठीक है। क्वेश्चन हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम लोग दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर 63 को हम लोग रहने देते हैं प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर या साइन 90 माइनस 20, ये 63 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए इसको इस तरह से क्यों लिखे, 90 में से 63 माइनस करेंगे 27 आएगा, और वही लिखा हुआ साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है दोस्तों, फिर उसी तरह से नीचे में से हम लोग किसी एक टर्म को चेंज करेंगे, तो हम लोग इसी को चेंज करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 73। ठीक है, और इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहां से आएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है 63, तो यहां से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी हम लोग का उसी तरह से cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, और थीटा के जगह क्या है 70 डिग्री, तो साइन 70 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर हम लोग यहाँ पे देते हैं प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग देखते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू जो है वो 1 होता है। ठीक है, और मैंने उस समय ये बताया भी था
कि एंगल क्या होता है वो कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता है कि एंगल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एंगल 63 है, यहाँ पे भी एंगल 63 है, बस शर्त ये होना चाहिए कि दोनों जगह पे एंगल मेरा सेम होना चाहिए, तब वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली उसी तरह से जब इसका वैल्यू देखेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो जब 1/1 को करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा 1, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको हम लोग देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू व्हाट, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर a, दोस्तों ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है sec स्क्वायर a का, उसी तरह से ये होगा cosec स्क्वायर a, और फिर उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो sec थीटा के जगह में sec a के जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/cos a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, ये cosec स्क्वायर a को क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, तो 1/sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा। अभी मैं सारे ये फॉर्मूला लिखवा चुका हूं, अगर आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो सॉल्यूशन में काफी आसानी होगी। तो देखिए 1/sin थीटा इक्वल टू क्या है cosec थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा के हम क्या पुट कर सकते हैं 1/sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये मेरा डिवीजन में है, जब इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो ये रिवर्स में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1, ठीक है दोस्तों। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a, और ये फॉर्मूला भी बताया दोस्तों कि sin थीटा बाई cos थीटा का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। sin थीटा बाई sin a बाई cos a का होल स्क्वायर, तो sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू क्या होता है तो tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा tan a और उस पर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद एंड बाय बाय।